हेलो नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के सामने जो क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो मैथ्स के पेडागॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आप लोगों को बताएंगे। हमारा जो सीटेट 2023 का पेपर 20 अगस्त को जो होने वाला है, उसी के दृष्टिकोण से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जितने क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में बन सकते हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और आइए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारे पास जो मैथ्स के जो पेडागॉजी के जो क्वेश्चंस हैं, बहुत ही शानदार आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिलेगा। और जितना हम क्वेश्चंस करवाएंगे, इस क्वेश्चंस को आप जरूर देख करके जाइएगा। आइए देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, गणितीय चिंतन आधारित है। गणितीय चिंतन आधारित है और ये किस प्रकार से इसको हम लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है। उन सारी बातों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि जो हमारे प्रतिक्रियात्मक प्रवाह पर, क्या ये प्रतिक्रियात्मक प्रवाह पर आधारित है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तर्क एवं अवलोकन पर, ठीक है। तर्क पर तो है लेकिन अवलोकन पर नहीं, सॉरी। और जो हमारे पास अवलोकन की बात की जा रही है, अवलोकन और तर्क ये दोनों ऑप्शन आपके नहीं होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अंतर्बोध, अंतर्ज्ञान एवं अवलोकन पर, नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये विवेचनात्मक अध्ययन होता है, ठीक है। और ये भी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, ये भी। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि तर्क एवं विवेचन पर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा ध्यान से, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, ठीक है। आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा। 4 के गुणन पहाड़ा का अध्ययन करते हुए, 4 के गुणन पहाड़ा का अध्ययन करते हुए एक शिक्षक ने 2 के पहाड़े का निम्न प्रकार से उपयोग किया, ठीक है। 4 बार 2 को 2 बार 2 का गुणन 2 गुना है, ठीक है। 4 बार 3 2 बार 3 का 2 गुना है। और इसी प्रकार शिक्षक का उद्देश्य है, ठीक है, अपनी गणितीय योग्यता दर्शाना, ये भी गलत है ऑप्शन। दुगुने की अवधारणा का परिचय देना, ये भी गलत है। अगला देखते हैं हम लोग, पहाड़े शीघ्र सीखने के लिए गणितीय युक्तियों का उपयोग करने के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना, ये ऑप्शन आप लोगों का गलत है। अगले ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग कर नवीन अवधारणाओं के विकास हेतु प्रतिमा और संबंधों का उपयोग करना, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। एक छात्र के पास भिन्न की अवधारणा है, क्या है? भिन्न की अवधारणा है। वह परिमेय संख्या की अवधारणा को भिन्न से जोड़कर, परिमेय संख्या की अवधारणा को जोड़कर भिन्न से जोड़कर आसानी से समझ सकता है। पियाजे के अनुसार कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया इसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है। जो हमारे पियाजे जो साइंटिस्ट हैं, उनके अनुसार कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ठीक है, उसको देखिएगा। आत्मसात करना, ठीक है, आत्मसात करना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बस संख्या 75 सेंट्रल मार्केट जाती है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ संख्या का उपयोग है अभिहित या फिर अंकित, अभिहित की जाती है या फिर अंकित का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कक्षा 5 के एक विद्यार्थी को जब 400 लिखने के लिए कहा जाता है तो वो लिखता है 402 लिखता है, ठीक है। 402 लिखने की जब बात करता है, सॉरी, यहाँ पर 402 लिखने की बात होगी तो 4002 लिखता है। उसी प्रकार 608 लिखने की बात होती है तो 6008 लिख देता है। इस भ्रांति का सर्वाधिक उपयुक्त स्पष्टीकरण है, ठीक है। बच्चे को स्थानीय मान प्रणाली की पूर्ण समझ नहीं है, ठीक है, बच्चे को स्थानीय मान प्रणाली की पूर्ण समझ नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र देता है और बच्चों को भिन्न भिन्न आयताकार कट आउट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। शिक्षक उपयोग करता है, ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निगमनात्मक विधि का उपयोग करता है। निगमनात्मक विधि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जेनेट अपनी कक्षा में बहुभुज के कई उदाहरण एवं गैर उदाहरण देती है। वह गणितीय शब्द संग्रह का उपयोग करती है और विद्यार्थियों को परिचर्चा में संलग्न रखती है। उनके पास बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों और उनकी वैकल्पिक अवधारणाओं का भी ज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गणितीय शिक्षिका के रूप में जेनेट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, उसे शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु का ज्ञान है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संरचनावादी कक्षा में गणित का एक शिक्षक शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया में सुधार कर सकता है। कक्षाई प्रक्रियाओं पर मनन कर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय पदचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित में शिक्षण और अधिगम विधियाँ केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो क्या होगा उसको देखते हैं हम लोग। गणित में विभिन्न प्रतिमानों की खोज पर, बिल्कुल ये तो सही है। अगला हम लोग ऑप्शन देखते हैं, शिक्षार्थियों में अनुमान एवं सन्निकटन के कौशलों के विकास पर, ये भी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन को हम लोग अगला ऑप्शन देखते हैं, अधिगम की अनौपचारिक विधियों जैसे खेल, पहेली हल करने इत्यादि पर, यह भी ऑप्शन आपका सही है। इस प्रकार से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं? सही हैं, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विभाजन की संकल्पना संबंधित विभिन्न विधियां संरचनाएं कौन सी हैं? इसको देखिएगा। ऑप्शन ए क्रमीकरण, ऑप्शन ए तो गलत है। अनुपात की बात की जाए, विभाजन की संकल्पना से संबंधित की अगर बात की जाए तो हमारे पास अनुपात वाला तो सही होगा। समान संभागी ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पुनः व्यवस्थित करना, रीअरेंजमेंट तो ये होगा नहीं। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बी और सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याई कौशल के विकास का अर्थ नहीं होता है। संख्याई कौशल के विकास का अर्थ नहीं होता है संख्याओं और संख्या क्रियाओं के बारे में ज्ञान, ये गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। संख्याओं और संख्या क्रियाओं के बारे में ज्ञान, ये भी सही है। संख्याओं के साथ साथ आकृतियों के बारे में समझ, ये भी सही है। और संख्याओं को रट कर याद करना, ये संख्याई कौशल का विकास नहीं है। इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के गणित में पाठ्य पुस्तकें विधिक कविताएं, कहानियां और प्रतिमान संलग्न करती है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार इसके लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन सा है? बच्चों के लिए गणित की कक्षा को कम उबाऊ बनाना, ये गलत है। बच्चों की शब्दावली का विकास करना, गलत है। गणित की कक्षा में कुछ फुर्सत का समय निकालना, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ऑप्शन डी, गणित को संदर्भित बनाना, बच्चों के जीवन के अनुभवों से जोड़ना, यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, गणित पर राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के आधार पर के अनुसार लोक कलन विधि की सद्धता की सराहना बच्चों की गणित के बाद बोध को समृद्ध कर सकते हैं। लोक कलन विधि से क्या अभिप्राय है? ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं हम लोग। और पहला ऑप्शन को देखा जाए, लोकगीतों को गाने के लिए कलन विधि का विकास, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग अगला ऑप्शन देखते हैं, प्राचीन काल में उपयोग की गई कलन विधि, ये भी नहीं होगा। और आगे हम लोग देखते हैं अगला, पारंपरिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियाँ। ठीक है,
पारंपरिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियाँ। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का देखा जाए अगर, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी को ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी क्या है, जो लोग औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं हैं, जो लोग औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं हैं उनके द्वारा प्रयुक्त की गई मानसिक गणन की विधि। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।